किस माता पिता को अपने पूरे परिवार को खुश देखकर खुशी नहीं होती। महेश बाबू भी उन्हीं में से थे। देख रही हो माँ, ये है हमारी असल संपत्ति। इन्हीं से तो मेरा घर आंगन रोशन रहता है। मुझे नाज है अपने बच्चों पर। आज चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को अपने साथ रखने की होड़ लगेगी, देख लेना। महेश बाबू अपनी बूढ़ी माँ कमला जी से कहते हैं। कमला जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, बस दुख मुझे तुम्हारे सबसे छोटे बेटे के लिए होता है। ना पढ़ाई में अच्छा है, ना शारीरिक क्षमता में। न जाने इसका गुजर बसर कैसे होगा। ऐसा ना हो कि कल को भाई बहनों पर बोझ बनकर रह जाए। महेश बाबू बोले, नहीं मां, अपने जीते जी जिंदगी में इसे भी सक्षम बनाकर जाऊंगा, वरना बच्चे खुद मेहनत नहीं करते हैं और बाद में अपने माता पिता को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। राहुल सबसे छोटा है, भाई बहन उसका ध्यान रखे ना रखे, वो खुद अपना ध्यान कैसे रखेगा, इसकी व्यवस्था जरूर कर दूंगा ताकि वो अपनी जीविका चला सके। और महेश बाबू ने उसके लिए छोटा सा व्यवसाय शुरू करवा दिया। महेश बाबू का बड़ा बेटा रमेश अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके उसी शहर में अपना काम कर रहा था। दूसरा बेटा इंजीनियरिंग करके बेंगलुरु में नौकरी करने गया। तीसरे नंबर पर उनकी लाडली बेटी सुरभि थी, जिसके लिए उन्होंने एक अच्छा लड़का देख रखा था, क्योंकि भाइयों ने कहा था पहले बहन की शादी हो जाए, बाद में हम अपने बारे में सोचेंगे। दिवाली की छुट्टी में पूरा परिवार इकट्ठा था। माता पिता बहुत खुश थे। रोहन बेंगलुरु से मिठाई लेकर आया। सब मिल बांट कर खा रहे थे। तभी रमेश अपनी माँ अनुराधा जी से बोला, माँ, हर दीपावली में आप गुजिया बनाती थी, उसका स्वाद आज भी याद करता हूं तो मुंह में पानी आता है। रोहन बोला, हाँ माँ, मैं भी वहां इडली डोसा खाकर थक गया हूं। आपके हाथों का खाना खाए हुए बहुत समय हो गया। जब भी किसी के घर से खाने की खुशबू आती थी तो आपके हाथों का खाना याद आता था। आज बनाओ ना फिर से वही भिंडी की सब्जी और गोभी का पराठा। कमला जी बोली, बेटा, माँ के हाथों के खाने का स्वाद तो हर इंसान को ताउम्र याद आता है, पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी चाहत में माता पिता के लिए अपना फर्ज और उनका किया गया त्याग कहाँ याद रखते हैं। हाँ, जब कभी अच्छा खाना नहीं मिलता तो माँ के हाथों का खाना याद आता है। राहुल थोड़ा गर्म मिजाज का था। वो बोला, दादी, आप क्यों माँ को हमारे खिलाफ भड़का रही है? मानता हूं आप सास है, पर अब माँ के सास बनने के दिन आए हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी महेश बाबू आए और सुरभि की शादी का कार्ड सबको दिखाया। सुरभि की शादी की तैयारी में सब जुटे थे। रोहन बोला, माँ, सुरभि को जितने की जरूरत हो उतना ही सामान दो, बाद में अगर जरूरत होगी तो दे देना। सुरभि सुनकर बोली, रोहन भैया, आश्चर्य होता है, आप दोनों कमाते हैं, अपने पैसे तो खर्च नहीं कर रहे। कम से कम मम्मी पापा को मेरे लिए खर्च करने से मना मत करो। अच्छा हुआ आपने अभी तक शादी नहीं की, वरना आपके साथ साथ आपकी बीवी भी मुझे कुछ नहीं देने देती। तभी रमेश आया और बोला, सुरभि, रोहन तुमसे बड़ा है ऐसा नहीं कहते, और तुम्हारी पसंद की सारी चीजें तो आ गई है, फिर हर चीज तुम दो दो क्यों ले रही हो? सुरभि हंसकर बोली, भैया, अभी तो मैं ससुराल में रहूंगी, जब अपने पति के साथ जाऊंगी तो दूसरा सामान वहां ले जाऊंगी। राहुल बोला, दीदी, क्या शादी के बाद आपका पति या आपके घर वाले आप पर कुछ खर्च नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? मेरे बारे में भी सोचा करो। यहाँ की तिजोरी पूरी खाली आप लोग ही कर दोगे तो मेरा क्या होगा? अरे मैं सबसे छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में खाली कटोरा आएगा। सुरभि गुस्से में बोली, माँ, अच्छा हुआ मेरी शादी आपने तय कर दी, वरना जब भाई ऐसे है तो सोचो भाभियां कैसी होंगी। माँ बोली,
अरे ये सब तुम्हें छेड़ रहे हैं बेटा। अभी जितनी हमारी औकात है उस हिसाब से हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया। आगे चलकर अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? समय बीता। धूमधाम से सुरभि की शादी हुई और वो विदा हुई। बेटी के विदा होते ही बेटे की शादी की बात चलने लगी और महेश बाबू ने देरी ना करते हुए रमेश की शादी उसकी पसंद की लड़की नयनतारा से तय कर दी, जो कि रमेश के साथ ही डॉक्टर थी। फिर 6 महीने के भीतर भीतर उन दोनों की भी शादी हो गई। धीरे धीरे समय बीता। घर पर सबका आना जाना लगा रहता था। फिर दीपावली का समय आया। अनुराधा जी बेटे के लिए गुजिया बना रही थी। जब बेटा बहू अस्पताल के लिए निकल रहे थे तब अनुराधा बोली, रमेश तुम्हें तो मेरे हाथों का गुजिया बहुत पसंद था, खाओगे नहीं? नयनतारा बोली, मम्मी जी ये डॉक्टर है, इन्हें भी पता है कि ज्यादा ऑयली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वही रमेश बोला, माँ अब मुझे ये सब चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती, आप राहुल को खिलाइए, पूरे दिन घर में बैठा रहता है। इतना कहकर वो चले गए। दीपावली पर रोहन घर नहीं आया, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। माँ को उसकी याद आ रही थी तो महेश बाबू ने उसे बताया। रोहन बोला, पापा मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो माँ के आंचल से बंधा रहूंगा, और ना ही आपके उस आवारा बेटे राहुल की तरह। माँ को कहिए अपने जो शौक है उसे वो पूरे करे। अनुराधा जी ने बेटी दामाद को भी दीपावली पर आने का न्योता दिया। रात में सब आए। अनुराधा जी ने पूरे परिवार को अपनी तरफ से उपहार दिए। सुरभि बोली, माँ लोग सही कहते हैं, जब बहू आती है तो बेटी पराई हो जाती है। आप बड़ी भाभी को पुश्तैनी हार दे रही है और मुझे सोने की चेन। आपके प्यार पर मेरा अधिकार पहले है, भाभी तो पराये घर से आई है। अनुराधा जी बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा बहू भी तो किसी की बेटी होती है और तुम भी किसी घर की बहू हो। वहां की पुश्तैनी चीजों पर तुम्हारा अधिकार है। हमने या तुम्हारे घर वालों ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। फिर तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों हो गया? भाभी भी तो तुम्हारी ही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सास की बातें सुनकर नयनतारा को एहसास हुआ कि कभी कभी वो कितने कठोर वचन सास से बोल जाती है। आज सास बेटी को छोड़कर बहू का पक्ष ले रही है। नयनतारा आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी अगर सुरभि को ये हार पसंद है तो आप उसे दे दीजिए। मैं तो आपके हाथों की बनी गुजिया खाऊंगी। माँ का प्यार सोने चांदी में नहीं बल्कि उसके हाथों के खाने में होता है। आज मैं ये बात समझ गई कि माँ कभी नहीं बदलती, बच्चे जरूर बदल जाते हैं। अनुराधा जी बोली, बहू मैंने तो अपने चारों बच्चों को एक जैसे भोजन और संस्कार दिए। सच कहा है किसी ने, जब अपने हाथों की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती तो माँ की कोख से जन्मे हुए सभी बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगी। उसके हिस्से की खुशी मैं उसे पहले ही दे चुकी हूं। अब इन चीजों पर तुम्हारा अधिकार है। सुरभि पहले से नाराज थी। अगले दिन जाने के समय राहुल बोला, दीदी माँ ने तो आज तक हम चारों में सबसे ज्यादा आपसे प्यार किया है और आपको ही सबसे ज्यादा उपहार भी दिए हैं, फिर भी आप दुखी है। सुरभि बोली, मेढक के भी जुबान आ गए, करता धरता कुछ नहीं और मुझे चला समझाने। राहुल बोला, मानता हूं मैं आप लोगों की तरह सफल इंसान नहीं बन पाया, पर अपने मन में इस ख्याल को भी नहीं आने देता कि माँ ने हम चारों में भेदभाव किया है। राहुल की बातें सुनकर कमला जी बोली, देखना बहू, एक दिन तुम्हारा यह ना समझ बेटा ध्रुव तारा की तरह चमकेगा। सुर भी चली गई। अगले दिन बेटे बहू को थोड़ी देर से जाना था। अनुराधा जी उदास मन से अपने बच्चों की चिंता कर रही थी। तभी कमला जी आई और बोली, बहू अब तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं रहे, कब तक उनकी चिंता करोगी? अनुराधा जी बोली,
माँ जी, माँ की कोख, एक पिता के संस्कार, फिर हमारे बच्चों की भावनाएं ऐसे कैसे बदल गई? अनुराधा जी अपनी आंखों को भिगो रही थी। तभी रमेश और नयनतारा प्लेट में गुजिया सजा कर लाए और बोले, माँ, आप बचपन के दिनों को याद कीजिए। आप हम चारों के लिए एक जैसे खिलौने लाती थी, फिर भी सुरभि और रोहन उन चारों में बड़ा खिलौना ढूंढते थे। जब आप उस वक्त दुखी नहीं होती थी तो अब क्यों दुखी होती है? कमला जी बोली, बेटा, ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। बच्चों को एक जैसा प्यार माँ करती है, पिता एक जैसा संस्कार देता है, फिर भी बच्चे माता पिता के प्रेम पर भी शक करते हैं कि वे किसी एक को ज्यादा और दूसरे को कम प्यार करते हैं। जब जन्म देने वाली माँ की कोख अंतर नहीं करती तो बाद में माँ की ममता अंतर कैसे कर सकती है? करीब 2 साल बाद सुरभि माँ बनी तो एहसास हुआ कि एक माँ अपने सभी बच्चों से एक जैसा ही प्यार करती है। कुछ समय बाद रोहन की भी शादी हुई। इधर रमेश और नयनतारा अपने उज्जवल भविष्य के लिए विदेश चले गए। अनुराधा जी ने अपनी छोटी बहू को भी पूरा प्यार दिया। कौन इस धरती पर आजीवन रहता है? तो कमला जी भी सारे सुख भोग कर इस दुनिया से चली गई। कुछ वक्त से महेश बाबू रोहन के साथ रह रहे थे। एक रोज रोहन को खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगा तो वो नाराज होकर बिना खाए चला गया। अनुराधा जी अपनी मंजली बहू गरिमा से बोली, बहू, आज तुम मुझे खाना बनाने दो। माँ के खाने के स्वाद से बच्चों की हर नाराजगी दूर हो जाती है। गरिमा बोली, अगर माँ के खाने के स्वाद से बच्चे हमेशा खुश रहते हैं तो कभी कोई लड़का शादी ना करता। ये खाने से नाराज नहीं बल्कि घर की परेशानी से नाराज होकर गए हैं। आपको ये बात समझ में आती है कि आप सबकी मौजूदगी से अब हमारा दम घुटने लगा है। इतना कहकर गरिमा भी वहां से चली गई। महेश बाबू ने सारी बात सुन ली। वो पत्नी से बोले, हमने तो सभी बच्चों को एक जैसा भोजन और संस्कार दिए थे, फिर इन सब की सोच में इतना अंतर क्यों है? तीनों का दिमाग और शरीर स्वस्थ है, फिर भी इतना आक्रोश। एक राहुल है जो बुद्धि और बल सब में कमजोर है, फिर भी वो कितना शांत है। हमने कभी उससे उम्मीद नहीं लगाई। बेचारा किसी तरह अपनी जीविका चला रहा है, अब उसकी भी शादी करवानी है। अनुराधा जी बोली, यही सब सोचकर हम रोहन के पास आए थे कि अगर राहुल के पास रहेंगे तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। कितने रोज हो गए राहुल का हालचाल भी नहीं पूछा। यही सोचकर अनुराधा जी ने फोन लगाया। माँ की आवाज सुनकर बेटा बोला, माँ, आपका मन उदास लग रहा है। महेश बाबू बोले, अब हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। बेटा बोला, पहले एक जिम्मेदारी तो निभा लो, फिर दूसरी जिम्मेदारी उठा लूंगा। वो बोले, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है? बेटा बोला, माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई तो जीवन साथी की जिम्मेदारी उठाने लायक कैसे बनूंगा? आप लोग यहां चले आइए, फिर आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पिता की आंखें नम थी जब उन्होंने राहुल को बताया कि वो घर वापस आना चाहते हैं। वो बहुत खुश हुआ और वही रोहन और गरिमा उनके जाने के नाम पर बहुत खुश हुए। एक बार भी उन्हें रोका नहीं, बल्कि तुरंत 2 दिन बाद का उनका टिकट करवा दिया और 2 दिन बाद दोनों वापस घर चले गए। बेटा माता पिता को देखकर बहुत खुश था। अपना छोटा सा व्यवसाय अच्छी तरीके से चला रहा था और साथ में बच्चों को संगीत सिखाने का काम शुरू किया। बचपन से उसे पढ़ाई में कम और संगीत में रुचि ज्यादा थी। ये देखकर माता पिता बहुत खुश हुए। उस रोज अनुराधा जी बोली, सब मेरे बेटे को खोटा सिक्का कहते थे, सच कहा है लोगों ने। कौन सा सिक्का कब ध्रुव तारा की तरह चमक जाए कोई नहीं जानता। कुछ समय बाद राहुल ने अपनी इच्छा जताई कि वो किसी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से विवाह करना चाहता है, जो घर परिवार और माँ बाप को अपना समझकर रहे। ईश्वर ने उसकी इच्छा सुन ली और नैना जैसी सुलझी हुई लड़की उसे मिली। नैना के आते ही राहुल की सारी परेशानियां खत्म हो गई। राहुल अपने माता पिता के साथ खुश रहने लगा।
भाई बहन दूर से ही हालचाल पूछते और बड़ा बेटा साल 2 साल में एक आध बार आता। अब महेश बाबू पत्नी के साथ अपना आखिरी वक्त अपने घर में अपने छोटे बेटे के साथ ही बिताने लगे। दोस्तों, बच्चे अपने माँ बाप से कई उम्मीदें रखते हैं। बचपन में माँ के हाथों का खाने का स्वाद तो याद रहता है, पर वो ये भूल जाते हैं जिन बच्चों को माँ बाप ने एक जैसा प्यार किया। जब माँ बाप के प्रति उनकी जिम्मेदारी का वक्त आता है तो वो बस लेना जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना वो कैसे भूल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।